सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो, एक नए फ्रेम से आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं ट्राई किया जाए। अभी थोड़ी देर मेडिटेशन कर रही थी और थोड़ा शांत होने के बाद ऐसा लगा कि थोड़ा कार्ड्स एक्सप्लोर करने का मन है, तो सोचा एक रीडिंग की जाए। क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये था कि अब आप देखिए, अगर आप भी इस क्वेश्चन के साथ ट्यून इन करना चाहते हैं कि मैं तो इस क्वेश्चन से ट्यून इन कर रही हूँ कि रेस्टलेसनेस से रिलेटेड कुछ मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों है हम रेस्टलेस, या मैं क्यों रेस्टलेस हूँ। और मैंने तो आपको बोला ही था कि हम मेरी एनर्जी और बाकी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबकी एनर्जी में एक साथ ही ट्यून इन करेंगे। तो आज का सवाल जो मैं पुट करना चाहती हूँ वो ये है कि वाई एम आई फीलिंग रेस्टलेस और वाई आर वी फीलिंग रेस्टलेस। ठीक है, तो अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हो तो दिस रीडिंग माइट हैव समथिंग फॉर यू। ओके, बाकी एज यूजुअल जैसे मैंने बोला है रेजोनेंस के हिसाब से चलिए, जो रेजोनेट होता है उसको पिक करिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसको जाने दो यार, इट्स नथिंग। हाँ, इट्स योर मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, इट इज़ योर मीनिंग मेकिंग वर्ल्ड। आपको जो चीज़ अपने हिसाब से पिक करनी है वो आप करो, जो लगता है आपके काम की नहीं उसको जाने दो। Why are we feeling restless? Why is this collective or whoever is currently connected to this restlessness feeling? Why are we restless? Oh, Knight of Wands, Knight of Wands, Knight of Wands. Of course, Knight of Wands is restless because, see, उस घोड़े को देखिए आप। सो ये बोल सकता है कि आपके अंदर की एक फायर है ना, एक क्रिएटिव फायर है जो आउटलेट मांग रही है और उसके वजह से रेस्टलेसनेस है। तो अब मुझे नहीं पता कि आपकी कॉन्शियसनेस में ये एनर्जी है कि नहीं, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट देर इज़ समथिंग दैट वॉट यू द रेस्टलेसनेस यू आर फीलिंग इज़ अ रेस्टलेसनेस टू क्रिएट। ठीक है, तो जब ऐसी रेस्टलेसनेस है और अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या क्रिएट करने का मन है, तो मैं इसमें ये बोलूँगी कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो कुछ भी क्रिएट करने का। जैसे कि मेरे अंदर ये रेस्टलेसनेस हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो क्रिएट करनी शुरू की बिकॉज मेरे लिए ये वीडियो मेकिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। तो अगर आप चाहो तो आपको क्या चीज़ क्रिएट करने का मन कर रहा है, क्या आपको वीडियोस बनाना पसंद है, आप वो बना सकते हो। क्या आपको ड्राइंग्स बनाना पसंद है, या आपको हाथ से कोई चीज़ बनाना पसंद है। इसको कार्ड पे यहाँ पे रख रही हूँ, आपने देख लिया होगा। आपको अगर कुछ हाथ से बनाना पसंद है या आपको खाना बनाने का मन है, एंड कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस जो आपकी बॉडी को इंगेज करे, जो आपको इंगेज करे, है ना। तो यस, आई थिंक अगर रेस्टलेस हो रहे हो, तो मैं भी रेस्टलेस हो रही थी एक्चुअली, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाना शुरू किया। और देखिए, ये मुझे लगता है कि ये अपने आप को ही आंसर कर रही है ना। आई एम ऑलरेडी फीलिंग मच बेटर नाउ आफ्टर आई हैव स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो। ओह गॉड, दूसरा कार्ड। ओ, क्या आप देख पा रहे हैं कार्ड? ये है, इस कार्ड को हम बोलते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो रेस्टलेसनेस क्यों है? आप देखेंगे कि ना, ये व्यक्ति जो है किसी को ले करके, जिसमें एक औरत है, एक बच्चा है, एक बोट है, पानी है, और उसमें बहुत सारे स्वॉर्ड्स साथ में रखे हुए हैं और वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेस्टलेसनेस आई फील इट इज़ ऑल्सो अबाउट यू। आप कुछ चीज़ क्रॉस ओवर करना चाहते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ चैलेंजेस होते हैं जो इमोशनल होते हैं। ठीक है, तो इमोशनली आप कुछ चीज़ों को क्रॉस करना चाहते हो ताकि आप दूसरी ओर जा सको, यानी नदी क्रॉस कर सको या वैसा कुछ क्रॉस कर सको। तो रेस्टलेसनेस अगर हम सोचें तो ये रेस्टलेसनेस इस चीज़ से हो सकती है कि आप अपने इमोशंस को, आप करंटली कुछ ऐसे इमोशंस से गुजर रहे हो जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, लेकिन आप उस इमोशन को क्रॉस ओवर तभी कर सकते हो जब आप उसके अंदर तैरना, आप या आप उसके अंदर एक बोट चलाना सीख पाओ। तो कोई तरीका नहीं है कि आप इस रेस्टलेसनेस से निकल पाओ। बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस टाइप की भी रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो, उस इमोशन को अभी पकड़ लो कि ये क्या है। क्या ये फियर है, क्या ये एंगर है, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है। और उस चीज़ को आप पिक करके, आई थिंक आप कोशिश करो कि
उस उस फीलिंग और उस इमोशन को उसको मास्टर करो एक तरीके से, उसके अंदर आप अपनी बोट रो करना सीखो, ठीक है। तो आई थिंक द रेस्टलेसनेस इज अबाउट बीइंग विद समथिंग विदाउट रनिंग अवे। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी कि मैंने अभी मेडिटेशन क्यों करना शुरू किया था थोड़ी देर पहले, जब मैं रेस्टलेसनेस फील कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी बिकॉज आई वॉज जस्ट नॉट बीइंग एबल टू बी विद माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉज फीलिंग लॉट ऑफ इरिटेशन अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ों से बहुत इरिटेशन हो रही थी मुझे। एंड देन फॉर अ मोमेंट आई जस्ट कवर्ड माई सेल्फ इन माई वार्म शॉल एंड आई सैट डाउन। उसको मैं अपने शॉल को ओढ़ के बैठ गई और उसके बाद धीरे 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 मेरी एनर्जी काम हुई और उसके तरफ से, उसके अंदर से मुझे एकदम से एंथुजियाज्म आया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, है ना। तो आई थिंक इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम इमोशंस, I would say that maybe be with it, even though it might be very difficult. But I think it is through this being that you might be able to cross over this restlessness, है ना। ऐसे करके एक मक्खी ने भी मुझे परेशान किया हुआ था, इसलिए भी मुझे रेस्टलेसनेस हो रही थी। गो अवे। नेक्स्ट कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स देख रहे हैं यहाँ पे कार्ड। आई होप क्लियर दिखे आपको। सो सिक्स ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रेस्टलेसनेस, और आप देखेंगे कि इसमें भी एक औरत है, दो व्यक्ति इधर भी हैं, दो व्यक्ति इसमें भी हैं। सो आई फील लाइक दिस इज रिलेटेड टू समथिंग दैट यू आर विशिंग फॉर, लाइक there is a certain feeling that you want to feel again through someone, और उस चीज़ को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इसमें हो सकता है कि देर आर पीपल फ्रॉम योर पास्ट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, जो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, उनमें से कोई ऐसी फीलिंग आ रही हो आपको जो पुरानी आपको आया करती थी कभी, और अब आपको वापस उस फीलिंग की याद आ रही है और आप उस फीलिंग को फिर से जीना चाह रहे हो, और इसलिए आप शायद रेस्टलेस हो, ठीक है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि दो चीज़ें हो जाती है। देखो, एक तो वो इमोशन होता है जो प्रेजेंट मोमेंट घट रहा होता है, एक वो इमोशन होता है जो आपको पास्ट से अपनी तरफ बुला रहा होता है कि तुम्हें याद है तुमने जब वो जिया था, तुम्हें याद है तुमने जब वो जिया था तो कैसा महसूस हुआ था। तो ये एक तरीके का पास्ट और प्रेजेंट का क्राइसिस ही बन जाता है कि जहाँ पे आपकी एक इमोशनल स्टेट आपको इतनी ज़्यादा याद आ रही हो कि आप अभी की जो इमोशनल स्टेट है उसके साथ नहीं रह पा रहे, और इसी वजह से प्रेजेंट में भी एक ऐसी इमोशनल स्टेट क्रिएट हो रही है जो बहुत ज़्यादा वरिंग है। तो ऐसे दो तीन तरीके के डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इमोशंस आपके अंदर घटना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक इन इमोशंस के साथ तो डील करने के लिए भाई you will need to really give in to the stream of emotions and maybe create something, है ना। क्रिएशन माइट एक्चुअली हेल्प यू। तो ये आज एक बिल्कुल ही नए फ्रेम से मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि ये सेम ही चीज़ें मैं क्यों करूँ बार बार, ऐसा क्यों करना है हमको, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा सकती है तो मैं क्यों ना बना लूँ वीडियो ऐसे ही। सॉरी, एक ब्रेक लेना पड़ा मुझे बीच में। तो मैं यही बोल रही थी कि इमोशंस, जैसे अभी आप देखेंगे ना, ये जो कार्ड्स थे, अगर आप देखेंगे ये दोनों 6 नंबर के कार्ड्स हैं, ठीक है। 6 नंबर में मेरे ख्याल से ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको फ्यूचर की तरफ ले जाना चाहता है, और ये कार्ड ऐसा है जो आपको पास्ट की तरफ खींच रहा है। दोनों इमोशंस ऑलमोस्ट ऐसे हैं कि आपकी चाहत आपको पीछे की तरफ, किन्हीं इमोशंस की तरफ बार बार वो कर रही है, बार बार अट्रैक्ट कर रही है, और कुछ इमोशंस हैं जो आपको ये ना होने की वजह से अभी के जो इमोशन क्रिएट हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है। तो लेकिन आप जाना चाहते हो इसके पार, फ्यूचर की ओर। तो फ्यूचर की ओर जाना, बेसिकली ये जो स्वर्ड्स हैं ये भी आपको कह रहे हैं कि स्वर्ड्स बेसिकली थिंकिंग होती है हमारी, ठीक है। तो ये जो स्वर्ड्स हैं ये आपको
एक फ्यूचर पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं जहाँ ये इमोशंस ना हो। एक इमोशंस की स्ट्रीम ऐसी है जो पास्ट से आ रही है, जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है, और आपका दिमाग आपको आगे की तरफ ले जाना चाहता है क्योंकि आपके लिए इमोशंस बहुत बढ़िया फील नहीं हो रहे हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट के इमोशन पास्ट के इमोशन से कॉन्ट्राडिक्शन में है, और दिमाग आपको इन पूरे इमोशंस की पूरी सरसैया नहीं, मतलब इस नदी ऑफ इमोशन से पार लेके जाना चाहता है। तो ऑब्वियसली रेस्टलेसनेस तो क्रिएट होगी ना भाई, जो हो रही है। So I think it is a pull between actually all the three states of past, present, and future, where the thought is very future oriented. The intense emotion of the past are creating contradictory strong emotions in the present, and that is where you might be feeling this restlessness. तो मेरे ख्याल से इसका बहुत ही बढ़िया सुंदर सोल्यूशन है, साथ ही क्रिएट करो कुछ जिसमें आप अपने इन इमोशंस का कुछ कर सको। अब देखो, मैंने इन इमोशंस के बारे में इतनी सारी बात कर ली ये वीडियो बनाने के चक्कर में, मुझे एक्चुअली अपना भी समझ में आया कि मेरे साथ क्या हो रहा था। तो मेरी भी रेस्टलेसनेस थोड़ी सी ठीक हो गई है अब, एंड काफ़ी फन था ये। सॉरी मुझे ब्रेक लेना पड़ा इस वीडियो में थोड़ा सा, बिकॉज मेरा थोड़ा एक स्ट्रीम ऑफ थॉट एकदम से गायब हो गया था ना। आई वाज लाइक आई नीड टू रीऑर्गेनाइज। और आई होप दिस रीडिंग वॉज समथिंग विच हेल्प्ड यू। मैं तो यही बोलूँगी कि भाई दुनिया में इमोशंस कुछ एक चीज़ें जिनको मैं मिसिंग पार्ट्स ऑफ द पजल बोलती हूँ। उसमें से एक मिसिंग पार्ट है बॉडी, दूसरा मिसिंग पार्ट है इमोशंस। मुझे लगता है ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने इतना भयानक लेवल पे छोड़ दिया है पीछे, इतना ज़्यादा हमने इनको इग्नोर किया है कि हमारे लिए लाइफ जीना मुश्किल हो गया है। और जितना ज़्यादा हम इन दोनों एस्पेक्ट के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से ये दुनिया में थोड़ा क्योस कम होगा। क्योंकि आप देखिए ना, अगर हम जैसे रेस्टलेसनेस वाले लोग इन इमोशंस को कभी एक्सपीरियंस करेंगे ही नहीं, इन इमोशंस को हमेशा ही अपने थॉट के थ्रू उनको स्किप करने का कोशिश करते रहेंगे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे या उनके साथ बैठेंगे नहीं, तो मतलब एक कमरे में एक इंसान में बैठे हुए इतना क्योस क्रिएट हो सकता है। तो सोचो दुनिया भर में कितने सारे लोग बैठे हैं जो इतने ज़्यादा क्योस में हैं, और जब ये लोग साथ में मिलकर समाज बना रहे हैं तो वो किस टाइप का क्योटिक समाज क्रिएट कर रहे हैं, वो भी बात है ना। तो इमोशंस तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इमोशंस व्हील का फ़ोटो सेंड करूँगी, मतलब लगाऊंगी इस वीडियो के साथ लास्ट में, ताकि आप उसको देख पाओ। इमोशंस व्हील अगर आपने देखा हो, कुछ लोग जो थेरेपी कर चुके हैं या जो लोग थेरेपी में जाने के लिए रेडी हैं, तो उसमें क्योंकि हमारे अंदर इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही होती है, हम एक इमोशंस व्हील को यूज़ करते हैं ताकि लोग अपना इमोशंस को नेम कर पाएँ, अपने फीलिंग्स को नेम कर पाएँ। तो फीलिंग्स कौन से इमोशंस के साथ रिलेटेड हैं उनको कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। क्योंकि देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल अवेयरनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं उसको कुछ टाइप के वर्ड्स दे पाएँ, उसको कुछ टाइप का एक कॉन्सेप्ट दे पाएँ, उसको एक टाइप का कोई लेबल दे पाएँ कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है। वो बदल सकता है टाइम के साथ, लेकिन फॉर वंस अ पर्सन माइट for a person to be able to say what they are feeling and then to be able to see it in the other person कि दूसरे व्यक्ति को क्या फील हो रहा है या क्या इमोशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, इमोशनल अवेयरनेस का। और हमारी दुनिया की वाट इसलिए लगी है क्योंकि हमारे समाज में इमोशंस के खिलाफ एक लड़ाई चल रही है। आपके जो भी इमोशंस होते हैं, या ज़्यादातर जो बचपने में इमोशंस जब आप दिखाना शुरू करते हो तो उनको मिस आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनको शेम किया जाता है ताकि आपको दिखाओ ही ना। आपने घरों में देखा तो है, बच्चे जैसे रोते हैं, रोते नहीं है, रोते नहीं है, रोते नहीं है, ओ गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। मतलब आप बच्चों को अंदर जो वो अपना एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे होते हैं उनको बार बार बोलते हो कि ये नहीं करना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अच्छा नहीं, छोटे बच्चे नाराज़ नहीं होते, बट नाराज़ होने वाले बच्चे के पीछे चल क्या रहा है वो तो देखो ना। वो बच्चा अपनी रियलिटी को जैसे जैसे जीता है उसको बार बार आप कट करे जा रहे हो। तो इस हिसाब से आई थिंक इस वजह से हम लोग हमारे इमोशंस के साथ इतना स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज इमोशंस को होल्ड कर पाना, इमोशंस आपके जो बड़े हैं वो आपको मिरर करें और उनको आपके साथ रहने दें ताकि आप उनको एक्चुअली जीना, समझना, नाम करना, उनको एक्सपीरियंस करना सीख पाओ, वो हमारे साथ नहीं हुआ अच्छे से। और फिर जब ये नहीं हुआ तो अपने इमोशंस, फिर उन्होंने अपने जो इमोशंस जिनके साथ उनकी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने हमारे ऊपर प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए, और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई है इमोशंस की। तो इस खिचड़ी से निकलने के लिए
हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस के साथ रह पाएँ, इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाएँ, इमोशंस के साथ लंबे टाइम तक इंगेज कर पाएँ और इमोशंस को वैल्यू कर पाएँ कि भाई इमोशंस आर हियर फॉर अ रीज़न। अगर आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली आपको अभी की इमोशनल रियलिटी से खींच खींच के फ्यूचर की तरफ ले जाना चाह रहा है, तो वो आपका अच्छा दिमाग या अच्छा माइंडसेट नहीं है, वो आपका एक फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म हो सकता है कि आप करंट इमोशनल रियलिटी से गुजर ही नहीं पा रहे। वेरएज़ दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप अभी की इमोशनल रियलिटी में एक्चुअली रह गए, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने आप ही फ्यूचर यानी अगले मोमेंट में यानी फ्यूचर जिसकी तरफ आप भागना चाह रहे हो दिमाग के मदद से, आप अपने आप ही फ्यूचर में अपने आप ही मूव कर जाएंगे। यू विल स्लोली योर सेल्फ गो देयर बिकॉज पानी को अगर आपने उसको आराम से उसमें अगर रो कर लिया बोट, तो वो आपको आगे ले ही जाता है। तो मेरे ख्याल से दिमाग का इस्तेमाल करके इमोशंस की रियलिटी को एस्केप करना थोड़ा बंद करो और अपने इमोशंस को जियो बढ़िया तरीके से। अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे गेट पे कोई आया है। ओके बाय।